Why do you think government entities or private bodies are not able to recognize the talent in the country? आईपीसी मिनिस्टर ने मुझे 10 लाख रुपए दिए और वो मेरे पास आते आते से 4 लाख रह गए और डीजी साहब मुझे कहते हैं जी कि भाई इतने ही है सिर्फ। तो मतलब इन लोगों से मैं क्या तवक्को रखूँ यार। लोगों को ये पता है कि गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ऑल दिस। यार आईपीसी मिनिस्टर ने क्या कहा था मेरे बारे में, उन्होंने मुझे बुला के कहा था कि यार तुम पहाड़ चढ़ो पैसे हम लोग देंगे। तो वो पैसे किधर हैं? वो पैसे आज तक मुझे नहीं मिले। बट क्रिटिसिज्म आप पर एक ये भी आता है और एलिगेशंस भी ये आती हैं कि नेपाली गवर्नमेंट के साथ आपका ज़्यादा प्यार है, चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ, चाइनीज़ फाउंडेशंस के साथ आपका ज़्यादा प्यार है एज़ कम्पेयर टू द फाउंडेशंस एंड पीपल ओवर हियर इन पाकिस्तान। नेपालियों ने टूरिज़्म को बहुत आगे पहुँचाया। नेपाल के अंदर आप देखें प्राइवेट हेली सर्विसेज हैं, रेस्क्यू इंसान 1 मिनट में हो जाता है, कंपनीज़ बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, जो ट्रिप्स हैं उनके वो बहुत कमर्शियल हैं। तो अगर मुझे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करूं जो कि वेल स्टेबल है तो ठीक है, आई डोंट माइंड दैट क्रिटिसिज्म। ये प्राइवेट हेलीज़ के आप बहुत फेवर में हैं, आपने 2-3 जगह और भी बातें की हैं। प्राइवेट हेली सर्विसेज मैं सफारीज़ के लिए नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ मांग रहा हूँ रेस्क्यूज़ के लिए। Who are the top 3 climbers of the world that you follow and जिनसे आप इंस्पायरेशन लेके चलते हैं? रेनोल्ड मेसनर पाकिस्तान से, सरबाज खान, हेड मस्ट bow and your tongue must confess कि he is the greatest of all time, पासंग नूरबू from नेपाल। अन्नपूर्णा पे गए ना, तराना पड़ा आपने, ना पाकिस्तानी झंडा लगाया, ना पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, और आप कहते हैं अपने आप को पेट्रियट है। लाहौर कलंदर्स का वहाँ पे जाके आपने झंडा लगा दिया। तो लाहौर कलंदर का इतना सा झंडा था, ठीक है, पाकिस्तान का इतना बड़ा झंडा लगाया मैंने वहाँ पे रिच पे खड़े होके। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको उसकी फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। What has been the most deadliest experience that you have faced? Deadliest in a way जिसपे you were like कि अब डन है, because नंगा पर्वत रंजीदा तो दिल होता होगा, गिले तो दिल में रहते होंगे। बेशक रात को सोने से पहले एक बार आप सोचते तो होंगे यार काश काश वो ऐसा काश क्या है जो कि अभी तक आपका पूरा नहीं हो सका। गिले आप उसी से करते हो जो जिसको आप अपना समझते हो। वो जॉन एलिया कहता था ना कि कैसे कहें तुम्हें हमसे है वास्ता कोई, तुमने तो आज तक हमसे कोई गिला नहीं किया। जॉन स्नोरी को जब आपने देखा एंड यू टोल्ड इट टू बी एन एक्सपीरियंस जिसमें आपको गूज बम्प्स भी हुए, जिसमें द मोस्ट स्केरियस्ट एक्सपीरियंस फॉर यू। जॉन स्नोरी वाला मुझे चिल्स इस तरह से हुआ कि व्हेन आई वाज क्लाइंबिंग अप, मैं अली सतपारा की डेड बॉडी को क्रॉस कर चुका हुआ था उस टाइम पे। व्हेन आई वाज गोइंग अप तो मैंने देखा कि एक बंदा बैठा हुआ है येलो डाउन सूट के ऊपर, और आई वाज लाइक ब्रदर आर यू ओके, डू यू नीड ऑक्सीजन, डू यू नीड वाटर, समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद जब मैंने उसके पास गया और मैंने ऐसे किया तो उसकी आंखें इधर आई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, दिस इज़ राना अब्दुल्ला हमाद, और आज हम लोग एक और द WTI टॉक्स के एपिसोड के साथ वापस आ गए हैं। एंड आज वाले गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक मैं शेर आपके सामने पढ़ूंगा। आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, अपने अक्स को फुरकत में उजड़ते देखा, अगरचे इस अक्स में भी था उसी का ठहर, इस अक्स से भी रूह को निकलते देखा। शहरोज़ क्या ढूंढता है तू मैदान की किरण, तूने आफताब को ढलते देखा। गैरिजन से प्रिंसिपल ने स्कूल से बाहर निकाल दिया, घर वाले लेकर गए। अपने पंजाब कॉलेज के अंदर एग्ज़ाम जब देने गए तो गार्ड को 500 रुपये दे दिए कि एग्ज़ाम करवा दें। सप्ली का एग्ज़ाम जब देना था तब K2 सर करने चले गए। पाकिस्तान के बड़े क्रिटिक हैं एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट ही इज़ ऑल्सो द यंगेस्ट माउंटेनियर इन पाकिस्तान टू समिट द K2, द माइटी K2, as well as the Nanga Parbat known as the Killer Mountain. And he has made a name for himself and portrayed a positive image of Pakistan through mountaineering. We have Shehroz Kashif. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, जस्ट लिटिल बिट करेक्शन। अभी राइट नाउ आई एम द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब 13x8,000 मीटर्स। और जो आपने कहानी सुनाई और जो शेर सुनाया, आई वुड लाइक कि मैं ख़ुद भी उस शेर को पढ़ूँ, बिकॉज मेरी उस शेर के साथ एक इस तरह की अटैचमेंट है जो मैं ही फील कर सकता हूँ व्हेन आई वाज स्टक ऑन नागा पर्वत। तो शेर था कि आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा,
अपने अक्स को फुरकत में उजड़ते देखा, अगरचे उस अक्स में भी था उसी का ठहर, उसी अक्स से भी रूह को निकलते देखा। शहरोज़ क्या ढूंढता है कोई उम्मीद की किरण, तूने अभी आफताब को ढलते देखा। वो आफ्ताब लेकिन ढला नहीं, और एक नई सुबह का आगाज़ हुआ। ये सुबह का आगाज़ गैरिजन से जब बाहर निकाला गया आपको तभी हुआ? मेरे ख्याल से कि हर बंदे की लाइफ के अंदर एक इस तरह के पॉइंट्स आते हैं जो उसकी लाइफ में मेमोरी बन जाते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं और जो आपके अच्छे वक्तों में आपके लाफिंग मोमेंट्स बनते हैं। उस वक्त तो शायद दुख होता है इंसान को कि यार मैं पढ़ नहीं पाता, ट्यूशन में काम नहीं होता था, कॉपीज़ मेरी ब्लैंक होती थी बिल्कुल, बिकॉज मुझे जहाँ तक लगता था कि यार वो मेरी चीज़ नहीं थी। लेकिन सोचा तो आपने साइंटिस्ट बनने का था, और उसके बाद फिर आपने कहा आपको मैथ्स भी नहीं पसंद है, बायोलॉजी भी नहीं पसंद है, और कोई दूसरी तीसरी चीज़ नहीं पसंद है यार। तो ये साइंस से एकदम से माउंटेनियरिंग की तरफ, बाबा का आपके सॉफ्टवेयर हाउस, उनकी ट्रिप पे आप चले गए पहली बार, और एक स्टिक डंडी हाथ में हो, 2 ग्लव्स हो, क्या ये यहीं से कहानी का आगाज़ हुआ? यार मेरी कहानी का आगाज़ मकड़ा पीक से हुआ, बिल्कुल सही बात है। साइंटिस्ट बनने का मुझे शौक़ था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि साइंस के लिए मैथ्स पढ़नी पड़ती है। तो मैं जब ऑफिशियल ट्रिप पे गया अपने फादर के साथ, आई वाज 11 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम, 2 ग्लव्स थे हाथ में, एक डंडी थी हाथ में, और मैं फ़र्स्ट टाइम कैंपिंग के लिए गया था। देखिए मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, मेरे फादर के उस्ताद थे सैयद मेहदी बुखारी, जो कि पाकिस्तान के टॉप के फ़ोटोग्राफ़र हैं। yes. मेरे फादर ने उनसे फ़ोटोग्राफी की क्लासेस ली, और उनके साथ वो सिरीपाई मेडोज़ और ये MKM साइट पे गए फ़ोटोज़ खींचने के लिए, सिर्फ उसकी हद तक। और उसके बाद जब मैं ऑफिशियल ट्रिप पे गया फादर के साथ, तो मैंने देखा कि कुछ लोग यार ट्रैकिंग कर रहे हैं, और एज अ किड यू नो कि आप कहते हो कि यार आखिर ऐसा ऊपर क्या है कि जो लोग जा रहे हैं। तो मेरे अंदर एक कीड़ा जागा और मैंने बोला कि मैं भी जाऊंगा। लेकिन इस कीड़े ने आपको शुरू से पाकिस्तान का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिटिक बनाया। आप पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ भी करते रहे, आप कहते भी रहे कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, और आप ये भी कहते रहे उसके बाद के ऊपर जाके, जब मैं K2 के ऊपर चढ़ा, जब मैंने कौमी तराना पढ़ा, मुझे कोई पैट्रियाटिज्म नहीं फील हुआ। गो कि आपकी बात सही है, बंदा थकान के अंदर होता है, बट अगर आप मीडिया के ऊपर बैठ के ये बात करेंगे तो बाकियों को क्या मैसेज आएगा? देखिए गवर्नमेंट के साथ मेरे इख्तिलाफात शुरू से हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे मुल्क से मोहब्बत ख़त्म हो गई है। गवर्नमेंट तो कल आएगी, आज चेंज होगी, परसों चेंज होगी, लेकिन मेरी उस लैंड से मोहब्बत तो नहीं ख़त्म होगी ना। लैंड तो वही रहेगी, उस पे काबिज़ जो लोग हैं वो उनसे मोहब्बत नहीं है मेरी इस वक्त। और ठीक है कि एज अ स्पोर्ट्समैन मेरे बहुत सारे राइट्स हैं जो मारे गए, लेकिन ये चीज़ें मुझे बढ़ने के लिए नहीं रोक सकती हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता इन चीज़ों पे। और ऑफ कोर्स कि जब मैंने कौमी तराना गाया मुझे कोई पैट्रियोटिज्म उस वक्त फील नहीं हुआ, क्योंकि आप उस वक्त 8848 मीटर्स पे थे। तो ऑफ कोर्स कि यार अगर आपके दिल में आपके लैंड के लिए मोहब्बत है तभी आप पाकिस्तानी गाना तराना गाओगे ना उस हाइट पे। लेकिन मुझे उस वक्त पैट्रियोटिज्म फील नहीं हुआ, बिकॉज उस वक्त आई वाज टायर्ड। उस वक्त एक ही आलम था मेरे ऊपर कि मैं थका हुआ और मुझे इस सफ़ेद जहन्नम से बाहर निकलना है। सफ़ेद जहन्नम जिसको आप कहते हैं, वो आपका शौक भी तो था बचपन से, मेरा जो पैशन था, और अब जाके आपने उसको बिजनेस भी बना लिया, बिजनेस बनाने का भी सोच रहे हैं। ये ऐसा शौक नहीं जो कि डेडली है। हैवी बाइकिंग को भी कहा जाता है कि दैट इज़ अ वेरी डेडली स्पोर्ट। डोंट यू थिंक इतना रिवॉर्डिंग नहीं है? ये क्या आपको तलाश अभी तक नहीं हुई जो आपने टॉप पे किसी को ढूंढ रहे थे, आपके माउंटेन की टॉप पे? मैं चाहता था, मैं एक्सप्लोर करना चाहता, देखना चाहता था। अब 13 हो गई हैं तो उसके बाद अब बस करने के लिए यार ये सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला आज तक। हर पहाड़ की चोटी पे एक डिफरेंट फील है, और उस फील को उधर ही दफना के वापस आ जाता है। लेकिन 10 मिनट की फील लेने के लिए बंदा 70 दिन चढ़े। यार 17 साल का था जब मैंने ब्रॉड पीक की थी, तो 17 साल का मैं, और जो ब्रॉड पीक पे मैंने 40 दिन गुजारे और वो समिट के 5 मिनट, 17 साल की उम्र में उन्होंने मुझे कई साल बड़ा किया। मैंने ज़िंदगी को उस एंगल से देखा है जिस एंगल से शायद बहुत सारे लोग नहीं देख सकते। और मेरा ख्याल से कि अगर आप किसी चीज़ को अकम्प्लिश कर रहे हो
तो कहीं ना कहीं मेरी सेल्फ जो एक सेटिस्फेक्शन है और जो मेरी वो एक माउंटेनियरिंग ईगो है वो भी बूस्ट हो रही है साथ में। और अगर मैंने माउंटेनियरिंग को अपना एक प्रोफेशनल करियर चूज़ किया है तो दैट मीन्स कि आई फील मोस्ट अलाइव इन इट। मतलब आपके नज़रिए से अगर मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं ये कहूँगा क्या बेवकूफ़ आदमी है कि पहाड़ों पर चढ़ा क्या मिल रहा है, लेकिन मैं अपने नज़रिए से अगर अपने आप को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यस यार यू आर डूइंग इट वेरी राइट, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे ज़िंदा रहने का हक उधर मिल रहा है नहीं मिल रहा। आई ऑलवेज गो वेयर आई फील मोस्ट अलाइव एंड आई थिंक माउंटेन्स आर माई प्लेस। माउंटेनिंग के अंदर मॉनेटरी रिवॉर्ड नहीं है। डू यू थिंक गवर्नमेंट इज द ओनली एंटिटी टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट, और डू यू थिंक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट? बिकॉज आफ्टर अ गुड 8 to 10 years you were able to get अब्दुल रज़ाक दाऊद वाली जो वो है, ही इज़ अ जेम। लेकिन उसमें टाइम लगा। लेकिन मेरी बात सुनना, देखिए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स को मैं इस वजह से वो नहीं करता बिकॉज उन्होंने जो भी बनाया वो खुद पे बनाया है। प्राइवेट सेक्टर्स अगर आज खड़े हुए हैं तो देयर वाज अ पावर ऑफ वन इंडिविजुअल, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ तो दैट मीन्स कि इट्स माई राइट कि अगर मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, इफ़ आई होल्ड अ पाकिस्तानी आइडेंटिटी देन इट्स माई राइट कि गवर्नमेंट लेवल पे मुझे रिकग्नाइज किया जाए और मुझे फाइनेंशियली और क्या कहते हैं मेंटली सपोर्ट किया जाए। कि चिल्ला के क्यों कहना पड़ रहा है? व्हाई डू यू थिंक कि गवर्नमेंट एंटिटीज और प्राइवेट बॉडीज आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज द टैलेंट इन द कंट्री? पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज आगे लेके जा रहे हैं ना, बट व्हाई इज द गवर्नमेंट लैकिंग? ये आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती है बिकॉज एट सम पॉइंट मैं फाइनेंशियली लूज़ कर गया था सब चीज़ें एंड आई वाज अबाउट टू गिव अप, बिकॉज कभी कभार आपके सामने दीवारें इस तरह की आ जाती हैं कि आप उस चीज़ के आगे नहीं बढ़ सकते और उसके लिए ऑफ कोर्स कि आपको किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। अब मुझे इस तरह का कोई इशू नहीं है गवर्नमेंट के साथ कि अगर वो मुझे सपोर्ट करती है नहीं करती, आई डोंट केयर फॉर श्योर कि मैं केयर नहीं करता हूँ। इवन दो यार देखो कि आईपीसी मिनिस्टर ने मुझे 10 लाख रुपए दिए और वो मेरे पास आते आते से 4 लाख रह गए और डीजी साहब मुझे कहते हैं जी कि भाई इतने ही है सिर्फ, तो मतलब इन लोगों से मैं क्या तवक्को रखूँ यार। नहीं, डू यू थिंक के फ्लॉज हैं हमारी गवर्नमेंट एंटिटीज़ के अंदर बट एट द सेम टाइम हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स के अंदर, नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट माउंटेनिंग वाला एस्पेक्ट बट अदर स्पोर्ट्स प्लेयर भी, क्योंकि ओवर द टाइम दे हैव पोर्ट्रेड द इमेज ऑफ गवर्नमेंट इन सच अ पॉजिटिव वे कि बंदा उसको रियासत माँ की। गिव मी एन एग्जांपल। आप अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर देख लें जो हमारे ओलंपियन थे द जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम साहब, उसके बाद फिर उनके साथ एक और भी थे साजिद सतपारा को जो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने हाइप दी और उसके बाद कहा अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के अंदर केपी गवर्नमेंट ने भी कहा कि हम लोग रेजिडेंस भी देंगे, हम लोग उनको पैसे भी देंगे, सब कुछ देगा। किधर है? लोगों को ये बात नहीं पता। लोगों को क्या बात पता है? लोगों को ये पता है कि गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ऑल दिस। यार देखो ना, बिकॉज दे हैव अ प्लेटफॉर्म दे कैन से एनीथिंग। मतलब अगर वो मुझे आके कहते हैं कि यार हम लोग सारा आपका सपोर्ट करेंगे। आईपीसी मिनिस्टर ने क्या कहा था मेरे बारे में? उन्होंने मुझे बुला के कहा था कि यार तुम पहाड़ चढ़ो, पैसे हम लोग देंगे। तो वो पैसे किधर हैं? वो पैसे आज तक मुझे नहीं मिले एंड आई डोंट नीड देम यार। आई हैव बाट फाउंडेशन, ठीक है, मेरे पास बिल्किस अब्दुल रज़ाक दाऊद फाउंडेशन है। ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। मुझे आई डोंट थिंक सो मुझे किसी की भी ज़रूरत है बिकॉज दैट गाय इज़ मतलब वो कहते हैं कि यार हाँ मेरे पास अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया है, मुझे और किसी चीज़ की लालच नहीं है, मैं इस बच्चे को सपोर्ट करूँगा और मुझे इसको बढ़ता हुआ देखना है। जब मैं कोई समिट करके आता हूँ ना वापस एंड आई मेट अब्दुल रज़ाक साहब, तो द स्माइल ऑन हिज फेस एंड द एक्साइटमेंट ऑन हिज फेस, क्या यार अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ कि और क्या किया है, मुझे बताओ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं अन्नपूर्णा से वापस आया था, मैं चाइना में लास्ट माउंटेन थी मेरी, हमारे 5 बंदे ऊपर मर गए थे, तो बाढ़ हैज़ गिव मी अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। और उसके बाद जब मैं वापस आया फेल अटेम्प्ट होके, मतलब हम शीशे पंख में क्लाइंब नहीं कर सके। यू नो व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड? आर यू ओके? योर हेल्थ इज़ गुड? तो ये आपको करेज देते हैं, मोटिवेट ऑफ कोर्स ये मुझे करेज देता है। बट क्रिटिसिज्म आप पर एक ये भी आता है और एलिगेशंस भी ये आती हैं कि नेपाली गवर्नमेंट के साथ आपका ज़्यादा प्यार है, चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ, चाइनीज़ फाउंडेशंस के साथ आपका ज़्यादा प्यार है एज़ कम्पेयर टू द फाउंडेशंस एंड ए पीपल ओवर हियर इन पाकिस्तान। यार मेरा पाकिस्तानी पीपल से प्यार है, बहुत ज़्यादा है। नेपाली लोग भी मेरी फैमिली की तरह हैं। नेपाल का ये है कि नेपालियों ने टूरिज़्म को बहुत आगे पहुँचाया। नेपाल के अंदर आप देखें प्राइवेट हेली सर्विसेज हैं, रेस्क्यू इंसान 1 मिनट में हो जाता है, कंपनीज़ बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, जो ट्रिप्स हैं उनके वो बहुत कमर्शियल हैं। तो अगर मुझे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करूं जो कि वेल स्टेबल है, तो ठीक है, आई डोंट माइंड दैट क्रिटिसिज्म।
प्राइवेट हेलीज़ के आप बहुत फेवर में हैं, आपने 2-3 जगह और भी बातें की हैं। नहीं, पाकिस्तान को आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बिल्कुल नहीं है, गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर नहीं होता जा रहा है, क्या उन चीज़ों पे पहले फोकस नहीं करना चाहिए, ना कि प्राइवेट हेलीज़ दी जाएं क्योंकि एक बंदे का पैशन है, 2 बंदों का पैशन है, तो उनको प्रोवाइड करने के लिए। एंड एट द सेम टाइम डोंट यू फील लाइक कि जो 4 पीक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, 5 जो पीक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो पोल्यूटेड हो जाएंगी, पोलराइज्ड हो जाएंगी, हर दूसरे से तीसरा बंदा जाना शुरू कर देगा, एक्सक्लूसिविटी ख़त्म हो जाएगी उसके अंदर। यार मेरा ख्याल से माउंटेनियरिंग के अंदर कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट हेली सर्विसेज के हेली इजीली अवेलेबल हो और कम पैसों पे अवेलेबल हो। $1000 का अभी पाकिस्तान के अंदर जो है वो $25,000 पे हेली मिल रहा है। हमने कोर कमांडर साहब से रिक्वेस्ट की कि हमने कहा कि एटलीस्ट सीज़न के अंदर एक हेली हमें प्रोवाइड कर दिया जाए जो क्लाइंबर्स के लिए हो, जो वहाँ पे उनके लोकल बंदों के लिए हो, जो वहाँ पे जो लोग पोर्टर्स वगैरह हैं जिनके हाथ पैर कट जाते हैं अक्सर, उनके लिए हो, कि हम लोग सस्ते पैसों के अंदर उनको हॉस्पिटल पहुँचा दें, उनको ये कर दें। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज मैं सफारीज़ के लिए नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ मांग रहा हूँ रेस्क्यूज़ के लिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कह रहे हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान में बंदा गरीब तर होता जा रहा है और सब कुछ हो रहा है, तो अगर हम टूरिज़्म को महदूद कर देंगे पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ के लोकल्स कैसे बिज़नेस करेंगे जो ऑलरेडी इससे पैसा कमा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे SKNP को फ़ीस क्यों देते हैं हम लोग, इसी वजह से, बिकॉज दे कीप द माउंटेन्स क्लीन। और एक और बात यह है कि क्लीन अप एक्सपीडिशंस क्यों करते हैं हम लोग, बिकॉज हम जाते हैं वहाँ पे और माउंटेन को क्लीन करके वापस आते हैं। और क्लीन अप एक्सपीडिशंस के अंदर एक एक चीज़ होती है, रोप्स, कचरा, ये वो, इतना टन का कचरा नीचे आता है वहाँ से, पोर्टर्स वगैरह लेके आते हैं, लोकल क्लाइंबर्स लेके आते हैं सबको। इवन मैं इतना ज़्यादा कचरा लेके आऊँ। आपको पता है G2 से जब हम वापस आ रहे थे 4 टेंट्स मैंने उठाए हुए थे अपने पास, ऊपर नहीं छोड़ के आते। बट वाई डू यू थिंक यू आर नॉट एबल टू पोर्ट्रे दीज थिंग्स? यू नो, आपने आज से ये वाली बात तो आज से पहले मैंने नहीं ख्याल कहीं पे की हुई है कि क्लीन अप एक्सपीडिशंस होती हैं और पोर्टर्स के लिए और उधर के लोकल बिजनेसेस के लिए। दैट इज़ द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे रादर देन क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट एंड बीइंग वेरी क्रिटिक ऑफ दैट। ये वाली चीज़ें अगर आप इस चीज़ को पोर्ट्रे करें, डोंट यू फील लाइक दैट वुड हैव अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स? यार मैं बीइंग क्लाइंबर, मैं कभी भी पूरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रगड़ा नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ मखसूस अदारों को देता हूँ, ठीक है। और जो उनका काम है वो नहीं कर रहे हैं। अब देखो कि अगर हर बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्लाइंबर ही सब कुछ करे, हम ही पॉजिटिव रहें, हम ऊपर काम भी करें जाके, हम अपने पैसे भी खर्च करें जाके, हम स्पॉन्सर्स भी लें जाके, हम उसके लिए फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्रीज बनाए जाके, हम उसी को प्रेजेंट करें वहाँ पे। आई एम द वन जो कि गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड नेपालीज़ ने मेरा गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड करवाया, थानेश्वर ने, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है 770, उसने करवाया। तो ये मुल्क का सारा क्रेडिट वो लोग क्यों लेके जा रहे हैं? फिर मैं सबमिट करता हूँ, दे विल जस्ट ट्वीट के शेरोज काशिफ दिस एंड दैट, वी कांग्रेचुलेट। ट्वीट कर दिया, हु आर यू टू कांग्रेचुलेट मी? मतलब यू वर नॉट देयर जब रेस शुरू हुई थी, आप नहीं थे, रेस खत्म हुई है तो आप तालियां बजाने आ गए हो। फेलियर हैज नो फादर एंड नो जिसके पीछे कोई और नहीं, बट सक्सेस हैज मेनी फादर्स। आई डोंट केयर लेस यार, मतलब अभी देखें, अभी तो हम चलो उनके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इस वजह से है, लेकिन आई डोंट इवन वांट टू टॉक कि यार मैं अपना एक बहुत प्रीशियस टाइम उन लोगों पे ज़ाया करूँ जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक कुर्सी पे बैठना बहादुरी नहीं है। आप इस मुल्क के खादिम हो, यू आर नॉट समथिंग जिसके लिए रोड्स बंद की जाएँ, यू आर नॉट समथिंग जिसके लिए प्रोटोकॉल्स दिए जाएँ, यू आर समवन जो मुल्क की खिदमत के लिए आया हुआ है यहाँ पे। और अगर आपसे मिलने के लिए हमें घंटा वेट करना पड़ेगा बाहर, और बाहर खबार होना पड़ेगा, तो दैट मीन्स के मतलब अगर आप लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो फिर हम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर सर्वेंट ऑफ दिस कंट्री। तो व्हाट डू यू फील लाइक, वेयर डज द गवर्नमेंट लैक इन प्रमोटिंग टूरिज्म, एंड और क्या करना चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत को? यार इनको ना सिर्फ केयर करनी चाहिए इस चीज़ की, ये बस ये कर ले बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ये काम कर ले बहुत बड़ी बात है। देखो अभी अब PSB को नहीं पता, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को नहीं पता कि यार मैंने 13 की हुई है, ये वो ऐसे वैसे। अभी अरशद नदीम इज़ अ वेरी नाइस फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है, ही इज़ वंडरफुल। उसने ओलंपिक में मेडल जीता, ठीक है। उससे पहले की जो उसकी ट्रेनिंग्स वगैरह थी और बाकी सब जो उसकी स्ट्रगल का दौर था, ये वो सब भूल गए, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारा बच्चा आया है ओलंपिक जीत के, अब उन्होंने कहा जी आ जाए।
देखिए ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले टाइम के अंदर 5 सालों के बाद या 6-7 सालों के बाद जब गवर्नमेंट में टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी मिल जाएगी आपको, मुझे आप भी चुप कर जाएंगे? मुझे हाँ यार मैं ना एक टाइम पे बात करता था कि यार मुझे ओन करना है टूरिज्म डिपार्टमेंट मुझे नौकरी नहीं चाहिए इधर। लेकिन बात सारी इतनी सी है कि यार मैं खिदमतगार हूँ टूरिज्म का, ठीक है। मैं कभी भी इस चीज़ में नौकरी नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं अपना काम करता रहूँगा टूरिज़्म के हवाले से, कि क्योंकि मेरी लैंड है। मैं फिर बात करता हूँ, ये मेरी लैंड है और मैं इसका खिदमतगुज़ार हूँ और मैं इसके लिए खिदमत करता रहूँगा, क्योंकि मुझे इस लैंड का मुलाजिम बनने के लिए किसी सरकारी अदारे की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ एंड यू योरसेल्फ आर, मैं हूँ, यस। नहीं अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे जाएं तो इटालियन जो क्लाइंबर हैं एक, उनका इट्स वेरी हार्ड टू प्रोनाउंस हिज नेम, बट वो आपके फेवरेट हैं आपने बताया, लेकिन कौन सा? मेरे मार्कोस कॉन्फ्रेंटोला, हाँ ऐसी करके कोई ना कोई आपने नाम लिया था, आई माइट बी गेटिंग इट रॉन्ग, बट अदर देन दैट आपने एक पाकिस्तानी क्लाइंबर का भी नाम लिया, सरबाज खान। इन रीसेंट टाइम्स एंड इन द पास्ट डेकेड और टू, who are the top 3 climbers of the world that you follow and जिनसे आप इंस्पायरेशन लेके चलते हैं? रेनोल्ड मेसनर, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो अगर हम अलाइव अच्छा अलाइव रेनोल्ड मेसनर। नेपाली की अगर हम बात करें तो नेपाल में कौन होगा? नेपाल में इतने हैं यार मेरे, लेकिन किसी दोस्त को नाराज़ नहीं करना चाह रहे? नहीं मैं आई एम ब्लंट, मुझे जो पसंद है वो पसंद है। मेरे लिए पाकिस्तान से सरबाज खान, ठीक है। रेनोल्ड मेसनर जो कि एक तरह से कहते हैं फादर ऑफ ऑल माउंटेनियर्स, वेयर योर हेड मस्ट बाउ एंड योर टंग मस्ट कन्फेस कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और साथ में हमारे पास और कौन आता है यार? अगर हम एक नेपाली को लें तो इंडियन भी तो आपका एक दोस्त था, अर्जुन वाजपेयी। हाँ जी, आई लव हिम। तो व्हाई नॉट हिम? नहीं, ही इज़ नॉट दैट ग्रेट क्लाइंबर। ही इज़ वंडरफुल, मतलब ही इज़ वंडरफुल। लेकिन अगर क्लाइंबर्स की बात करें तो मतलब जो ओजीज़ हैं हमारे, तो उनकी बात करें तो उनके सामने तो वो भी जूनियर ही है। तो आई गो फॉर पासंग नोरबू फ्रॉम नेपाल, यस। इवन दो आई लव एवरीवन लाइक दावा शेरपा एंड एवरीवन, बट आई थिंक पासंग नोरबू। अनमपारा पे जब आप गए ऊपर पहुंचे तो आपने वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया, ना आपने कौमी तराना पढ़ा, ना आपने कोई और ऐसी चीज़ की। किधर? अनमपारा पे, अन्नापूर्णा पे गए, ना तराना पढ़ा आपने, ना पाकिस्तानी झंडा लगाया, ना पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, और आप कहते हैं अपने आप को पेट्रियट है। लाहौर कलंदर्स का वहाँ पे जाके आपने झंडा लगा दिया। लॉजिक क्या? कितने पैसे उन्होंने दिया? सर लाहौर कलंदर का इतना सा झंडा था, ठीक है। पाकिस्तान का इतना बड़ा झंडा लगाया मैंने वहाँ पे रिच पे खड़े होके। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको उसकी फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। तो पाकिस्तान का मैं झंडा लगाया। हाँ, वीडियो मैं नहीं बना सका वहाँ पे, नहीं बल्कि एक वीडियो भी बनाई मैंने, जहाँ तक मुझे पता है, या मैंने जो चीज़ चले वीडियो नहीं बनाई, लेकिन पाकिस्तान का झंडा लगाया मैंने वहाँ पे। दुनिया की डेडलीस्ट माउंटेन थी। लाहौर कलंदर का मैं झंडा लगाया बिकॉज आई एम अ क्रिकेट फ़ैन, ठीक है। मैं ऑल दो के आई एम अगेंस्ट के यार उनको मतलब बहुत ज़्यादा ही पैसे मिलते हैं, लेकिन मतलब अगर वो बाकी स्पोर्ट्स के अंदर भी उसके थोड़े थोड़े डिवाइड हो जाए, लाइक बेसबॉल, बैडमिंटन और ये वो सब चीज़ें, माउंटेनियरिंग और वॉल क्लाइंबिंग वगैरह, वो तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन आई एम अ क्रिकेट फ़ैन, ठीक है। मैं क्रिकेट बहुत शौक़ से देखता हूँ। माई फेवरेट बॉलर वॉज मोहम्मद आसिफ। उनकी तरह ही आप ब्लंट भी हैं फिर। अच्छा। उनकी तरह घुमा के आप फिर बातें भी उसी तरीके। अच्छा, तो मैंने लाहौर कलंदर का झंडा इस वजह से लहराया क्योंकि वहाँ PSL चल रहा था और दैट वाज माय फेवरेट टीम। लेकिन लाहौर कलंदर से मुझे पैसे कुछ नहीं दिए। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू बी ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लाहौर कलंदर, लेकिन लाहौर कलंदर ने हाथ नहीं पकड़ाया और उसके बाद फिर आई बैक्ड ऑफ एज वेल। तो आर यू प्लानिंग इन फ्यूचर टू बी अ ब्रांड एम्बेसडर और प्रपोज दिस डील टू एनी अदर PSL टीम? यार सब पाकिस्तान के ही हैं, तो बट मेरा ख्याल से कि आई लाइक मुल्तान, अली तरीन, यस, अली तरीन। पैसा वहाँ पे ज़्यादा है? पैसा हर जगह ज़्यादा है यार। पैसा क्रिकेट में ज़्यादा है, लेकिन प्रेफरेंस है, यस।
मेरा क्या, बीइंग अ क्रिकेट प्लेयर, अगर मुझे एक ग्रे निकल्स का बैट ही दे दे तो मैं खुश हो जाऊंगा। बचपन के अंदर, क्योंकि 11 साल से तो आपने माउंटेनिंग शुरू कर दी, क्या उससे पहले क्रिकेट खेलते हो? मैं अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ अपने गली में अपने छोटे भाइयों के साथ, और मुझे क्रेज़ है क्रिकेट का बहुत ज़्यादा। मैं ओपनिंग बैट्समैन, अब पहले बॉलर था मैं लेकिन अब ओपनिंग बैट्समैन जब से मेरा ये ऑपरेशन हुआ है। तो अब्बा जी बड़े अगेंस्ट है क्रिकेट के। जब भी माउंटेनिंग के अगेंस्ट नहीं है लेकिन क्रिकेट के बोलता हूँ कि जब भी क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ तो वो कुछ ना कुछ बोलते हैं मुझे, क्या कर रहा है, क्यों जा रहा है। एकेडमी जाता हूँ ना मैं। कौन सी? अच्छा, यहाँ पे एक हमारे बिल्कुल घर के सामने है रॉयल स्ट्राइकर्स। पहले वहाँ लॉ के अंदर आ रहा था। अच्छी बात है, वहाँ पे नहीं आया, उन्होंने HPC सेंटर अपना इसे बहुत बेहतर बना लिया जो किंगस्टन वाला बना है। हाँ, लेकिन ये है कि राना साहब को कंसीडर करना चाहिए था। गिला रहेगा आपको? हाँ, गिला रहेगा। हमने राना साहब का यहाँ पे ही इंटरव्यू किया था, और वो इसी इंटरव्यू से आप सुन लें कि गिले हैं अभी भी कुछ लोगों के, तो ये वाली बात को ज़रूर एंटरटेन किया जाए। बट द फीलिंग ऑफ जब आपने स्कूल से बाहर आपको प्रिंसिपल ने छोड़ा, आपके वालिद साहब आपको पिक करने आए, उसके बाद आप ब्रॉड पीक टॉप के ऊपर जब खड़े थे, वो 5 से 7 मिनट याद तो आया होगा कि ऐसे में स्कूल से निकाला हुआ और सप्ली के पेपर भी नहीं दिए? यार मेरा ख्याल से कि हर इंसान की जो ज़िंदगी है ना, वो स्ट्रगल का नाम है। सुकून की ज़िंदगी कब्र में है। तो इंसान की ज़िंदगी जो है ना, वो स्ट्रगल का नाम है, और बहुत सारे फेलियर्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप गिव अप कर जाते हो ना इस चीज़ के अंदर, तो फिर मेरा ख्याल से कि ये आपके हक़ में नहीं जाती हैं। अगर आप लगे रहो, बिलीव इन योरसेल्फ, डू इट अगेन एंड अगेन, ट्राई अगेन एंड अगेन, और यू विल विन वन डे, यू विल विन। एट अ वेरी मेयर एज ऑफ 22, डू यू थिंक कि आपका 60% आपकी टांग, आपने बताया कि वो पैरालाइज होगी, एंड यू हैव इंजरीज इन योर बैक टू, आपके हाथों के ऊपर भी आपने एक में कहा कि यू फेसिंग डिफ़िकल्टीज वाइल क्लाइंबिंग, डू यू थिंक कि बड़ी कम उम्री में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें देखने के बाद अब बस कर देना चाहिए? नहीं यार, कोई नहीं आपको इसके खिलाफ मेरा ख्याल से कि हार्ड टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन, and strong man create. एंड्रू टेट तो नहीं आपकी इंस्पिरेशन है? He is definitely he is. इस पे आपको क्रिटिसिज्म बड़ा आएगा। I don't care. लेकिन he is, मेरी अपनी प्रेफरेंस है। मतलब कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि जो वो पसंद करते हैं वो पसंद करो। I have my own way of life, and if I like someone then I don't care about you. अच्छा, जब आप किसी अपनी समिट पे निकले हुए एंड गए हुए, एक्सेप्ट फॉर नांगा पर्वत, एक्सेप्ट फॉर K2, व्हाट हैज़ बीन द मोस्ट डेडलीस्ट एक्सपीरियंस दैट यू हैव फेस्ड? डेडलीस्ट इन अ वे जिसपे यू वर लाइक कि अब डन है, बिकॉज नांगा पर्वत अन्नपूर्णा। ओके, अन्नपूर्णा में मेरा एक दोस्त था अनुराग मालू, वो जिनको दिल्ली पे भिजवा दिया गया था। यस, बड़ी रिसर्च है जनाब आपकी, बड़ी रिसर्च है। क्या लिखा हुआ टॉपिक छेड़ दिया मैंने? कोई नहीं कोई भी नहीं ऐसे टॉपिक छेड़ा मैं, तो इस पे ये देखेंगे। अच्छा, लेकिन अच्छा, दिल्ली के अंदर वो चले गए आपके दोस्त, और यहाँ पे अगर हमारे माउंटेनियर्स को एक इंजरी हो जाए, वो 3 भी नहीं 6 महीनों के बाद उनकी बॉडी भी 6 महीनों के बाद ढूंढी जाती है। सर यही बात है। अभी आप मुझे इस चीज़ पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, और अब आप ही जो है ये बात कर रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन, यही तो रोना रो रहा हूँ कि भाई रेस्क्यू होना चाहिए बंदा। और अभी एक नेपलीज क्या कहते हैं वो है कंपनी है 14 पीक्स और 7 समिट्स, दे आस्क मी कि यार अब पाकिस्तानी लोगों की ना इंश्योरेंस करवाना शुरू करनी है जो हमारे साथ फोटोस जाते हैं, वो ख्याल कर रहे हैं यार, तो फिर क्यों ना उनको वो किया जाए, क्यों ना उनके गुण गाए जाएँ, वो करते हैं भाई। बट यू लिविंग इन योर मदरलैंड ना, आपको इज़्ज़त तो इधर से मिली। इज़्ज़त मुझे इधर से मिली, इज़्ज़त मुझे मिली बिकॉज मैं काम करता हूँ। अगर मैं काम ना करता होता तो इज़्ज़त नहीं मिलती मुझे। और दूसरी बात है कि इज़्ज़त मुझे इस लैंड के पहाड़ों ने दी, ठीक है, इंसानों ने नहीं। यार देखो, आप काम करते हो, इंसान आपकी इज़्ज़त करते हैं। आप काम नहीं करते, इंसान आपकी इज़्ज़त नहीं करते। घर का बेटे की इज़्ज़त तब भी है जब वो कुछ कमा रहा हो। आपको भी पता है इस चीज़ का, ठीक है। 1 करोड़ 8 लाख रुपया प्लॉट बेचा, गाड़ी बेची, उसके बाद आप चले गए माउंट एवरेस्ट सर करने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या माउंट एवरेस्ट। सॉफ्टवेयर हाउस है आपके फादर का, उसके बाद भी आपको स्पॉन्सरशिप्स चाहिए? हाँ, पहले स्पॉन्सरशिप्स नहीं चाहिए थी बिकॉज मेरे फादर एक अच्छा कमा रहे थे, जितना उनके पास था वो कर रहे थे, गेमिंग कंपनी थी। लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स आपको पता है कि हर बिज़नेस का डाउनफॉल भी आता है,
और मेरे अब्बा जी के 3 अदद और बच्चे भी हैं, तो सारा ख़र्चा मेरे पे नहीं लगा सकते वो, ऑफ कोर्स के ही हैज़ टू बैलेंस। लेकिन उन्होंने मेरे अंदर पैशन देखा, उन्होंने लगाए, और उसके बाद फिर मुझे उसके बाद भी लगाते गए यार। उसके बाद K2 में भी थोड़े बहुत पैसे दिए उन्होंने, मनासलू के लिए भी थोड़े बहुत पैसे दिए उन्होंने, नांगा पर्वत के लिए इवन तो थोड़े बहुत पैसे दिए। तो आते थे लोग, लेकिन मतलब पैसे उनके जाते थे, अब्बू के भी जाते थे साथ में। तो उसके बाद से जब बार्ड फाउंडेशन आया मेरे पास, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खर्चे पूरे होना शुरू हो गए कि मेरे स्पॉन्सरशिप के जितने पैसे थे वो मैं उनको नेपलीस को देता था और वो हो जाते थे। अब्बू का ये था कि वो थक चुके हुए थे। वो एक बंदा कितना ही कर सकता है, सब सेविंग तो ही नहीं लगा सकता। बट डोंट यू थिंक कि फादर आपके इतने क्रिटिकल नहीं है पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तानी हुकूमत के बारे में? आपके अंदर एक वो रिवेंज और विंडेटा वाली चीज़ आ गई हुई है। डोंट यू फील लाइक कि आगे जाके आने वाले अरसों के अंदर ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी आपके लिए? यार मेरा हक बनता है, मतलब मैं बीइंग ए पाकिस्तानी सिटीजन आई कैन एंड दे आर आंसरेबल टू मी। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि हुकूमत इज़ नॉट अ बिग शॉट यार। हुकूमत जो होते हैं वो इस मुल्क के खादिम होते हैं, जैसे हम लोग हैं, एंड दे आर आंसरेबल। फौजी बिग शॉट है तभी आपने उनके बारे में ये नहीं कहा, और आपने कहा कि वो तो बॉर्डरों पे ही अच्छे लगते होते हैं, ना कि हमारी हेल्प के लिए वहाँ पे आए। आगे बहुत बड़ी बात उनकी, तो इसलिए वो आपका प्राइवेट हेलीकॉप्टर वाला जो एक आर्ग्यूमेंट था कि फ़ौजी तो बॉर्डरों पे होने चाहिए ना कि उधर होने चाहिए। नहीं, मैंने मेरी बात एग्जैक्ट लाइन्स रिपीट करेंगे आप? आपने कहा कि जो फ़ौज का काम क्या बॉर्डर्स पे है या लोगों को रेस्क्यू करने का? हाँ। आपने पूछा अपने होस्ट से, तो होस्ट ने कहा और फिर आपने भी आंसर किया कि उनका काम बॉर्डर्स पे है। वहाँ पे आप क्रिटिकल नहीं हुए, गवर्नमेंट के मामले पे आप क्रिटिकल हो गए। हाँ, बिकॉज अगर हम नेपाल के लेवल से देखा जाए उनको, तो नेपाल के अंदर इस चीज़ के लिए मखसूस लोग होते हैं जो प्राइवेट हेलीज को उड़ाते हैं। अमेरिका में स्टेट्स में कनाडा में देखा। हाँ, तो मैं अगर देखें, अब कोर कमांडर साहब जब सामने बैठे हुए थे तो हम उनके सामने क्रिटिकल हुए थे इस बात पे कि हमने कहा था कि जो अयाज शिगरी एक बंदे हैं हमारे अल्पाइन क्लब के, वो स्टेज पे उन्होंने कहा कि देखिए हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वहाँ पे जवान होते हैं हमारे भाई की तरह सारे, लेकिन उनके टिन्स वगैरह का बहुत गंद होता है वहाँ पे, तो बराए मेहरबानी कि उसको उठा के लेके आया जाए वापस। और कोर कमांडर ने इस चीज़ पे एग्री किया। तो जहाँ पे हमने क्रिटिकल होना होता है वहाँ पे हम होते हैं, बिकॉज यार हमारी एक लैंड है, वो मदरलैंड है ना, वो तो पाकिस्तान की है। देखो मुझे ये नहीं है कि अगर मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करूँ, गवर्नमेंट को मैं करूँगा, दे आर आंसरेबल टू मी, लेकिन लैंड से मोहब्बत नहीं ख़त्म होती। अच्छा, ये जो आपके अंदर ब्लंडनेस है, हमने देखा अर्शद नदीम के अंदर भी नहीं इतनी जिस तरीके के आप हैं, एंड ना किसी क्रिकेटर के अंदर। इसामुल हक को देख लें, उनको किस तरीके से इज़्ज़त दी पाकिस्तान ने, सब कुछ दिया, बट स्टिल द गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग उस तरीके से रिवॉर्ड दे रही जिस तरीके से देना चाहिए। आमिर खान को देख लें जो कि यूके का बॉक्सर, यहाँ पे उसने इस्लामाबाद में जिम बनाने का सोचा, वहाँ पे आके FC वाले सारे खड़े हो गए। अभी कैप्टन बना सर वो। नहीं, वो तो उसके बाद एक वो ऑनरी उन्होंने कुछ ना किस तरीके से तो उसको वो करना था ना। वेयर डज दिस ब्लाइंडनेस कम फ्रॉम? यार आई थिंक कि जब आपको किसी चीज़ का डर नहीं होता, जब आपको पता है कि यू आर सेल्फ मेड, एंड जब आपको पता है कि यार इन लोगों ने आपको नहीं बनाया, और जब आपको ये बात पता है कि यार अगर इनके मूड से आपकी लाइफ पे इफेक्ट नहीं पड़ सकता, तो ऑफ कोर्स। दूसरी बात ये है कि मुझे एक आपकी ये बात समझ नहीं आ रही कि वाई यू आर रिएक्टिंग लाइक कि गवर्नमेंट इज़ अ बिग शॉट। मतलब ऑफिशियल्स, दे आर ऑफिशियल्स, ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट एज अ ऑफिसर समथिंग लाइक दैट, लेकिन दे आर आंसरेबल टू मी, they are answerable to every single Pakistani here. I am just being confused in this just because no other sports player has come out like this, like you are coming out. A lot of sports fail. Name me any. बैडमिंटन के बहुत ज़्यादा लोग हैं, I'll not name them, लेकिन बैडमिंटन के बहुत ज़्यादा लोग हैं। हमारे स्विमिंग कम्युनिटी के भी थे हमारे, जो कि उसके बाद जब उनको यूके की नेशनलिटी मिलेगी तो वो यूके चले गए उसके बाद। It's all about the opportunities. अगर उनको अपने लिए वो ठीक लगा तो वो चले गए, there is nothing bad in it. अगर ये मुल्क कुछ नहीं दे सकता और अगर वहाँ से उनको ऑफर आई तो ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे भूखे मर रहे हो तो क्या गवर्नमेंट आपको पालेगी? नहीं पालेगी ना। तो अगर उन्होंने अपनी वहाँ पे वो देखी, लाइफ देखी कि अच्छी जाएगी है, वो चले गए। आई थिंक इस दुनिया में, इस कंट्री में हर एक बंदे की अपनी प्रेफरेंस है।
nobody is bound to anyone here. लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है ये कि यहाँ पे हमारे जो ऊपर नीचे वाले मुकामात बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, जो जिसका हाथ अच्छा होगा वो आपको इजीली दबा सकता है. We need to give it to you कि how you have called out the government and taken them to cleaners, but at the same time कहीं रंजीदा तो दिल होता होगा, गिले तो दिल में रहते होंगे. बेशक रात को सोने से पहले एक बार आप सोचते तो होंगे यार काश वो ऐसा काश क्या है जो कि अभी तक आपका पूरा नहीं हो सका. यार मैं मेरे गिले आप उसी से करते हो जो जिसको आप अपना समझते हो. वो जॉन एलिया कहता था ना कि कैसे कहें तुम्हें हमसे है वास्ता कोई, तुमने तो आज तक हमसे कोई गिला नहीं किया. तो गिले उन्हीं से ही होते हैं जिनको आप अपना समझते हो. और आई ओन दिस कंट्री, और मैं इस वजह से जो है वो दुख होता है यार. इस वजह से गिले भी हैं, दुख भी है कि यार वो काम नहीं किया गया आज तक कभी भी. देखो मैं बीइंग अ माउंटेनियर, अगर मुझे कोई कहेगा कि आप इस बारे में बात नहीं करते, इस बारे में नहीं करते, बीइंग अ माउंटेनियर आई कैन ओनली टॉक अबाउट माई स्पोर्ट्स, बिकॉज मेरी बेस वो है. मैं उस हवाले से बात करता हूँ. तो कोई डॉक्टर है उस हवाले से, कोई स्विमर है उस हवाले से, कोई बैडमिंटन प्लेयर है उस हवाले से बात करता है. तो टूरिज़म से हम बहुत रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे. नेपाल का आधा रेवेन्यू टूरिज़म से आता है. और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना सकते थे हम लोग, बट पार्टीज़ नहीं है. पार्टीज़ डिफरेंट है इस मुल्क की, और उस पर मुसल्लत लोगों की. तो जिन्होंने मुसल्लत किया होता है. आगे जाए, गोइंग फॉरवर्ड, वी हैव हर्ड योर स्केरियस्ट एक्सपीरियंसेस इन समिटिंग डिफरेंट माउंटेन एंड सब कुछ, बट कोई एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस कौन सा जिस पे आपके साथ परियां गई हों और आपको मज़ा भी उस एक्सपीरियंस का आया हो? ऐसा भी तो कोई एक्सपीरियंस हमारे. यार मैं किसी परी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट में. नहीं, लेकिन नहीं, आप टीम के साथ ऑब्वियसली जो गए यार, टीम के साथ मैं जाता हूँ. बहुत सारे परे भी होते हैं, बहुत सारी परियां भी होती हैं, और मेरी फैमिली है यार वो. मैंने लोग एक महीना लोगों के साथ रह के उनके साथ एक ही प्लेट में खाना खा के उनको अपनी आंखों के सामने मरते हुए भी देखा हुआ है. और मैंने लोगों को अपने साथ समिट करके अपने साथ सेफ वापस आते हुए भी देखा है. जहाँ पे भी जाता हूँ लोग बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं. और डिलाइटफुल मेरा एक्सपीरियंस, मेमोरेबल मेरा क्या ही एक्सपीरियंस हो. हम कंचनजंगा कैंप 2 के ऊपर डांस कर रहे थे हम सारे बर्फ़ के अंदर, वो भी. और मज़ा आ रहा था यार उधर. ये लाइफ फुल ऑफ कलर्स, वेरी लाइव होती है जिसके लिए छोटी छोटी. बट द एक्सपीरियंस ऑफ यू व्हेन यू कॉल्ड योर फादर फ्रॉम नांगा पर्वत, जब आपने अपने वॉकी से उनको, देयर इज अ स्पेसिफिक नेम फॉर दैट, गारमेंट से जब आपने उनको कॉल की, मैसेज किया, तो डिड यू लूज ऑल होप? उस वक्त मैं हर होप गवा बैठा था. मैंने उनको जब मैसेज किया तो मेरे गार्मिन की बैटरी 1% थी, एंड आई वाज ऑन 7,000 ऑलमोस्ट 7,000 अबव मीटर्स पे था मैं, और डेड जोन के अंदर. और मेरी ऑक्सीजन नहीं थी मेरे पास, ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी हुई थी. मेरे साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा शिमशाल का फजल वो था. और मैं, जब आपको पता लगता है ना कि आप मरने वाले हो, उससे पहले ही आप मर चुके होते हो. हाँ जी. और वो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू था जहाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया था. आई वॉज इमोशनलेस. मुझे उस वक्त कोई इमोशन नहीं था, कोई कुछ नहीं था. मैं उस वक्त जो था वो सिर्फ एक वो बैकलैश होता है आपको कि यार इस तरह गुजारा, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ. तो दैट हैपन्स. और बस मैं अपना सर ऐसे बर्फ़ के अंदर रखा, एंड आई क्लोज माई आइज विद द होप दैट देयर इज नो टुमारो. यस. बट इवेंचुअली when you saw the sunrise, और तब एक glimmer of hope हुआ आपको? When I saw the sunrise and I saw Fazal shouting, कोई अल्लाह तू ही कोई फरिश्ता भेज दे, इस तरह. और सडनली मैंने एक रास्ते को देखा, and I visualize it, कि यह रास्ता हमने रात में क्लियर किया था, तो अगर उस रात को हम दिन में बदलें तो कैसा आएगा. और उसके बाद मैंने फजल रास्ता मिल गया. 6 घंटे ट्रेल ब्रेक किया हमने, जो कि 7 घंटे में होने वाली वो ट्रेल थी जो आपने 6 घंटे में की. 6 घंटे नहीं, मतलब वो था तो 3-4 घंटे का, लेकिन हमने 6-7 घंटे में वो ट्रेल को ब्रेक किया. ओके. बर्फ़ को ब्रेक किया. ओके. और
गए हैं जब कैंप नज़र आया मुझे तो मैंने तो अपना बैग रखा, मैंने कहा यार जॉन स्नोरी को जब आपने देखा एंड यू टोल्ड इट टू बी एन एक्सपीरियंस जिसमें आपको गूज बम्प्स भी हुए, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट एक्सपीरियंस फॉर यू, ऐसा एक एक्सपीरियंस आपने कोट किया, बट उसके अलावा आपने 5 डेड बॉडीज़ भी रिसेंट आपकी समिट के ऊपर या उससे एक पहले वाली समिट के ऊपर आपने देखी, एंड आप जब भी समिट करने जाते होंगे आपने मेमोरियल्स भी देखते हैं एंड डेड बॉडीज़ भी रास्ते के अंदर ही. डज इट नॉट डीमोटिवेट यू, डज इट नॉट डिस्करेज यू, या रात को जब बंदा घर पे आके अकेले सोता है तो एक बार बंदे को वो चिल्स तो आते होंगे? यार डीमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं करता, बिकॉज आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ गेम. और पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए तो आप उनका भी ड्रीम अपने साथ कैरी कर रहे होते हो. और उसने मुझे चिल्स इस वजह से दी है, मैंने 5 डेड बॉडीज़ देखी नहीं, लेकिन 5 डेड बॉडीज़ मेरे अपने दोस्तों की थी. मंतत लामा, जीना, आना गुट्टू और एक और लड़का था साथ में, 4 तो. लेकिन जॉन स्नोरी वाला मुझे चिल्स इस तरह से हुआ कि व्हेन आई वाज क्लाइंबिंग अप, मैं अली सतपारा की डेड बॉडी को क्रॉस कर चुका हुआ था उस टाइम पे. व्हेन आई वाज गोइंग अप तो मैंने देखा कि एक बंदा बैठा हुआ है येलो डाउन सूट के अंदर, और आई वाज लाइक ब्रदर आर यू ओके, डू यू नीड ऑक्सीजन, डू यू नीड वाटर, सम लाइक दैट. और उसके बाद जब मैंने उसके पास गया और मैंने ऐसे किया तो उसकी आंखें इधर आई हुई थी और मैं घबरा गया एकदम से. एंड वी वर क्लाइंबिंग वन ऑफ द डेडलीस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, K2, कराकरम 2. डू यू फील लाइक कि पाकिस्तान के अंदर इंसान के या किसी स्टार के मरने के बाद ही उनकी इज़्ज़त होती है? फॉर एग्जांपल अली सतपारा, ईदी साहब हो गए. अनफॉर्चुनेट, लेकिन यस क्योंकि देखा जाए तो जब एक चीज़ की हाइप क्रिएट, अभी अली की हाइप क्रिएट ना होती तो अली वॉज नॉट आवर हीरो. मैं बहुत ब्लंटली बात कर रहा हूँ कि अली की अगर हाइप ना होती, अली भाई जैसा मेरा ये था कि अली भाई वॉज द वन जिन्होंने मुझे बोला था कि एवरेस्ट जाओ. मैं कॉल पे था और अली भाई ने बोलता एवरेस्ट जाओ, 7 समिट के साथ जाओ. तो अली भाई की अगर हाइप ना क्रिएट होती तो ही वॉज नॉट अ हीरो. लेकिन उनके नाम पे पार्क बनाना और वो सब कुछ करना ठीक है, अगर आप कहते हो कि इट्स अ ट्रिब्यूट, तो वाई नॉट के आप उनकी फैमिली के लिए बहुत कुछ करो. ऐलाना तो बड़े किए, ग्राउंड वर्क ना थे, क्या ही कर सकते हैं सर. वट इज़ द इंजरी विच यू रिग्रेट कि अब क्योंकि दैट इज़ इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका हुआ है, एंड व्हाट आर द करंट इंजरीज दैट यू फेस्ड इन द पास्ट 10 years of mountaineering? Blunt disc L5S1 that works as a shock absorber in your body. उसकी वजह से मेरी शार्टिक नर्व्स डैमेज हुई और मुझे फुट लॉस हो गया. तो दैट वाज द वर्स्ट इंजरी कि अभी भी मैं लंगड़ा के चलता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक है, चलता है. लाइफ लेसन्स. अगले 5 साल के अंदर थीम पार्क ही बना रहे हैं, एडवेंचर थीम पार्क ही बना रहे हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करने नहीं, लगे हैं, मैंने या अपना कुछ और बिजनेस स्टार्ट कर लिया हुआ है. ब्रॉड बॉय एडवेंचर्स इज़ माय नेम ऑफ द कंपनी. और इसके अंदर हम लोग पाकिस्तानी टूरिज़म को टोटली चेंज कर रहे हैं. यंगस्टर्स 16, 17, 18, 19, 20 इस तरह के लोग, अंडर प्रिविलेज, ठीक है, जिनके लिए हम लोग ख़ुद कोशिश कर रहे हैं स्पॉन्सर्स पकड़ने की. और मोस्टली हम यंग लोग रखते हैं अपने साथ, और भी लोग हैं, हर बंदा वेलकम है. लेकिन हमारे जो अभी ट्रैकिंग वगैरह के ग्रुप्स आ रहे हैं उसके अंदर मोस्टली ओपन सीन होता है सारा, कि K2 बेस कैंप का ट्रैक ले गया ये वो. साथ साथ हम उसको माउंटेन को क्लीन कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं. एजुकेशन नॉट फिज़िक्स, मैथ एंड साइंस, लेकिन एजुकेशन रिगार्डिंग द माउंटेन, के माउंटेन पे बिहेव कैसे करना है, वेदर के लिहाज से अपनी बॉडी को कैसे ढालना है. पोर्टर्स को एजुकेट कर रहे हैं कि भाई अपना कॉस्ट्यूम्स किस तरह के रखने हैं, उनको कॉस्ट्यूम प्रोवाइड कर रहे हैं. जिस तरह नेपलीज पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइज, आपको पता है पाकिस्तानी लोकल कंपनीज के साथ कोई फॉरेनर क्लाइंट नहीं आता. हाँ जी, दिस वाज अ नैरेटिव दैट वाज बीइंग सेट इन द पास्ट डेकेड और 2. आपको पता है कि पाकिस्तानी हाई आल्टीट्यूड पोर्टर को कोई नहीं लेके जाता. अच्छा, नहीं, इसका नहीं. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? कहते हैं कि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते इन पे, कि प्रोफेशनल नहीं है, ये नहीं है. बट आई नो अ लॉट ऑफ माउंटेनियर्स इन फ्रॉम पाकिस्तान, वी आर वेरी प्रोफेशनल, लेकिन एक इमेज ऐसा बन गया हुआ है. तो ये इमेज को चेंज करना है पाकिस्तान के अंदर. मैंने बोला है ना कि मुझे
टूरिज़म की कोई नौकरी नहीं चाहिए मुझे। वापडा ने इवन दो नौकरी ऑफ़र की थी जनरल मुजम्मिल साहब ने, और उन्होंने मुझे बोला था कि ऐसे ऐसे मतलब कोई बात हुई हमारी, और जैसे ही मुजम्मिल साहब स्टेप्ड आउट फ्रॉम द ऑफिस, उनका जो PRO था ही टोटली चेंज्ड, स्नैप थानोस, टोटली चेंज्ड। जी हम लोग आपको 15वें से 14वें ग्रेड की नौकरी दे देते हैं और ये कर देते हैं वो कर देते हैं। आई डोंट नीड इट, मे बी यू नीड इट। What is going to happen in the upcoming 2 months for Shiroz Kashif? I'll be on Broad Peak and K2. Okay. मैं लोगों को क्लाइंब करवा रहा हूँ। आपने मार्च में नहीं जाना था? नहीं। Okay. जून जुलाई होता है ना इसका। हमारा एक एक्सपीडिशन भी जा रहा है अभी ब्रॉड पीक और K2 का। उसके बाद हमारे K2 बेस कैम्प की ट्रैकिंग भी है और आई एम पर्सनली लीडिंग दैट एक्सपीडिशन। Okay. और मैं उसमें लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ एंड उनको बता रहा हूँ कि हाउ टू बिहेव विद द माउंटेन, बिकॉज a brave climber is a dead climber. हाँ, what is the concept behind it? You cannot be brave in front of a mountain. You cannot be वो तो brave. mighty है। Nature के सामने you cannot be brave. You have to bow. You have to be humble. आप आडा नहीं लगा सकते उसके साथ, और यही बात है। And on this note of be humble in front of the nature, एक शेर के साथ हम लोग इसका इख्तिताम करेंगे। ये पहाड़ों का ज़र्फ़ है वरना कौन देता है दूसरी आवाज़, और यही दूसरी आवाज़ें शिरोज़ काशिफ को भी आगे से आगे लेके जा रही हैं। थैंक यू सो मच शिरोज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी।